हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक रत्न उपचार पद्धति में सबसे पहले रत्नों का परिचय, उनके प्रकार तथा महत्व का है। तो आज हम रत्न के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिचय। रत्न शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अतः रत्न शब्द सर्वत्र श्रेष्ठता का ही द्योतक होता है। किंतु आभूषणों में प्रयोग किए जाने वाले जिन रत्नों का उल्लेख प्रस्तुत शोध में किया गया है, यदि उनके विषय में विचार किया जाए तो रत्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं: खनिज रत्न और जैविक रत्न। खनिज रत्न उन रत्नों को कहते हैं जो खानों से प्राप्त होते हैं। प्रकृति के गर्भ में विभिन्न रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों में विभिन्न तापमान के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रत्नों का जन्म होता है। हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया खनिज रत्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति और प्राप्ति खानों से होने के कारण ही इन्हें खनिज रत्न कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, A mineral is a natural solid with a crystalline structure and well defined composition। ये मिनरल है, इसी फॉर्मेट में अर्थ से मिलता है हमें। लेकिन जब उसको हम कट एंड पॉलिश कर देते हैं, शाइन बढ़ जाती है, शेप दे देते हैं, तो उसे हम जेम कहते हैं। और ये खनिज टाइप के हैं क्योंकि ये पृथ्वी से मिले हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये आप देखते हैं, हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश। अब हम लोग रत्नों की दूसरी श्रेणी के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम जैविक रत्न कहते हैं। जैविक रत्न का अर्थ हुआ जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया रत्न। इस श्रेणी में दो ही रत्न आते हैं, मूंगा और मोती। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में की जाती है। क्योंकि ये एक जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें जैविक कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं। ये जमीन से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें खनिज नहीं कहते हैं। जो जमीन से मिलते हैं उन्हें खनिज, और जो कीटों से मिलते हैं या जीवों से मिलते हैं उन्हें हम जैविक रत्न कहते हैं। तो ये सारे ऊपर के जो आप देख रहे हैं, एक, दो और तीन, ये सब खनिज हैं, ये जैविक नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्न और उपरत्नों की कुल संख्या 84 मानी गई है। इनमें माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद और लहसुनिया, इन 9 रत्नों को नवरत्न माना गया है और शेष को उपरत्न माना गया है। किंतु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपरत्न भी होते हैं। रत्नों का प्रयोग प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। एक तो लोग शौकिया तौर पर आभूषणों में जड़वाकर शोभा वृद्धि के लिए धारण करते हैं। दूसरा ज्योतिषीय विचार से भी इन रत्नों दूसरा ज्योतिषी विचार से भी इन रत्न और उपरत्नों को धारण करने का विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि सभी रत्न तथा उपरत्न में एक प्रकार की दैवीय शक्ति निहित होती है, जिसके आधार पर ये धारक की ग्रह बाधाओं को दूर कर उनके जीवन में सुख, शांति तथा शांति की स्थापना करते हैं। अब आप देख सकते हैं मिनरल के फॉर्म में फ्लोराइट एंड ये गोल्ड, इस तरह से गोल्ड इंगट है ये, और ये फ्लोराइट के फॉर्म में मिला है। और जब इसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी कभी मिलते हैं, दिस इज मोर प्योर फॉर्म, ये भी अर्थ में ही मिलता है। लेकिन जो जेम्स हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो ज्यादा प्योर हैं। और फिर इन दोनों ही फॉर्म को ग्राइंड करके, पॉलिश करके हम शेप दे देते हैं और साइन बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम जेम्स कहते हैं। अब हम लोग आगे इस डायग्राम में देखेंगे कि ऑर्गेनिक फॉसिल जेमस्टोन्स ये ऑर्गेनिक हैं क्योंकि ये जीवों से बनते हैं। अब रत्नों का महत्व क्या है? ज्योतिष और रत्न का आपस में बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य सदा से की तेज गति से उन्नत की ओर जाना चाहता है, सभी प्रकार की छोटी बड़ी विपत्तियों से बचना चाहता है तथा वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन में आने वाली घटनाओं के संबंध में जानना चाहता है। सौर मंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर स्थित प्राणियों एवं वस्तुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित है। सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट वर्ण का प्रकाश प्रसारित करता है। उसकी किरणें उसी वर्ण में प्रसारित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण को स्पर्श करती हैं, जिससे सृष्टि के सभी प्राणी भी उन किरणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अतः शिशु जन्म लेते ही उन ग्रह नक्षत्रों की छाया से प्रभावित हो जाता है। शिशु जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की किरणों से
प्रभावित होता है, वह प्राणी अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्हीं ग्रह, नक्षत्रों या तारा पृथ्वी के जितना ही समीप होता है, वह पृथ्वी के प्राणियों व वस्तुओं को तथा वनस्पतियों को अपनी किरणों से उतना ही अधिक प्रभावित करता है। दूर स्थित ग्रह, नक्षत्रों व तारों की किरण भूमंडल पर आते-आते क्षीण हो जाती है तथा इनका प्रभाव कम हो जाता है। मनुष्य के जीवन संचालन में ग्रहों की किरणों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ग्रह की किरणें प्रत्येक मनुष्य को हर समय लाभ पहुंचाएं या हानि। अतः ग्रह की किरणों के प्रभाव न होने से मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि की हीनता से ग्रसित हो जाती है। कभी-कभी एक से अधिक ग्रह की किरणों का प्रभाव पड़ता है तो सामूहिक रश्मियों के कारण लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने ये बताने की कोशिश भी किया है कि रत्नों का महत्व क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। इन ग्रह, नक्षत्र, तारों से ग्रेविटेशनल पुल अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का हर इंसान पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस समय इंसान जन्म लेता है, वो पृथ्वी के किसी एक हिस्से में होता है। अगर उस हिस्से के साइड में ऊपर आसमान में जो ग्रह हैं, तो उनका असर उस पे ज़्यादा होगा क्योंकि वो डायरेक्ट उसके ऊपर हैं और जो पृथ्वी के नीचे के साइड में हैं, उनका असर कम होगा। इसीलिए उनकी थेरेपी के लिए हमें उनसे रिलेटेड स्टोन्स पहनने पड़ते हैं। एक कारण ये भी है कभी-कभी कुछ ग्रह सूर्य के कारण अस्त हो जाते हैं या सूर्य के कारण नहीं दिखते हैं, तो उनके लिए भी हम जेमस्टोन पहनते हैं क्योंकि सूर्य की शक्ति के कारण उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनका गुरुत्वाकर्षण हमारे पास तक उतने अच्छे से नहीं पहुंचा। तो ये चीजें, रत्नों का महत्व ये है कि ये पूरा साइंटिफिक है, ये ग्रेविटेशनल पुल और उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आधारित है। जिन ग्रहों की जन्म के समय किरणें हमारे पास नहीं पहुंची या कम पहुंची हैं, तो वो उस बच्चे में हमेशा कम रहेंगी। उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम उससे रिलेटेड जेमस्टोन पहनते हैं, जिससे कि वो जब ग्रह सामने आए, तो उससे उस ऊर्जा को ग्रहण करे ज़्यादा तेज़ी से और हमारे शरीर में डाले, जिससे कि वो कमी की पूरी हो जाए। तो मित्रों, ये आप जेमस्टोन देख सकते हैं, ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक में अंबर, पर्ल, कोरल, जेट, सैंड डॉलर एंड एमोलाइट्स आते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर कोरल एंड पर्ल्स ही हैं। कोरल आपको मालूम है ये सीपी के अंदर होता है। सीपी एक जीव है, मोलस्क है और ये जीव क्या करता है, अगर इसकी सीपी के अंदर गलती से कोई कण चला गया, उसको ऐसा लगता है कि फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो अपनी सुरक्षा के लिए उस पार्टिकल के चारों तरफ एक लिक्विड सीक्रेट करता है। वही लिक्विड धीमे धीमे सीक्रेट करते करते एक बॉल, एक शाइनी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उसे पर्ल कहते हैं। जब सीपी की डेथ हो जाती है, तो सीपी से उसको ओपन करते हैं, क्योंकि वो दो फ्लैप के फॉर्म में होती है, उसको ओपन करके उससे हम पर्ल निकाल लेते हैं। कोरल कैसे बनता है? ये कोरल्स जो है सिलेंट्रेट्स हैं, ये ग्रुप है, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। और ये समुद्र के अंदर जो पहाड़ या छोटी-छोटी घाटियाँ होती हैं, उनके सरफेस पे ये उगते हैं और ये रेड कलर के और भी कलर के होते हैं। उनकी डेथ होने के बाद उन पेड़ों को हम काट लेते हैं, उन्हीं के जो स्टेम होते हैं, वही हमें कोरल के फॉर्म में होते हैं। बस उसे कटिंग और पॉलिश करना होता है और वो पहनने लायक हो जाते हैं। और भी तरीके के ऑर्गेनिक जेमस्टोन हैं, छोटे-छोटे शंख जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे मिलते हैं, वो भी कुछ लोग जेमस्टोन की तरह यूज़ करते हैं, घर में पूजा स्थल में रखते हैं। ये वो सीपी है जो हमने अभी बताई, इसी के अंदर पर्ल बनता है, पर सीपी भी शुभ मानी जाती है, इसको भी घर में रखा जाता है। इसी सीपी के अंदर ये पर्ल्स निकले हैं, इन्हीं की माला बनी है। कुछ लोग समुद्र से निकलने वाले छोटे-छोटे पत्थर जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, उनको भी घर में रखते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ये सभी जीवों से उत्पन्न हैं। अब हम अतः विभिन्न प्रकार के रत्न विभिन्न प्रकार की ग्रहणों की किरणों को अपने में शोषित करने की क्षमता रखते हैं। कौन सा रत्न किस तरह की किरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, यह ज्ञान विद्वानों द्वारा विशेष अनुभव और अनुसंधानों के द्वारा निश्चय किया जा चुका है। अतएव आज के वैज्ञानिक युग में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक काल से ही ग्रहों के कष्ट को दूर करने के लिए हम उनके रत्नों का धारण करते आए हैं, उन ग्रहों के रत्नों का, जिन ग्रहों की शक्तियों का हमें कमी है, उनसे रिलेटेड उस जेम को हम पहनते हैं। इस डायग्राम से हम समझेंगे
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का जन्म होता है, जिस वक्त उसका जन्म होता है तो आसमान में ये ढेर ढेर सारे ग्रह हैं, सूर्य भी है, सूर्य का भी उस पर असर होता है। पृथ्वी पे तो उसका जन्म हो ही रहा है, इसलिए पृथ्वी का तो असर होना तय ही है। और जैसे कि ये जुपिटर है, बृहस्पति, बृहस्पति का असर। अब बृहस्पति अगर हमारे बैक साइड में, अर्थ के नीचे के साइड में है, तो बृहस्पति से आने वाली किरणें हमें कम मिलेंगी, तो उसका असर कम होगा। तो वो जीवन में वो एक हानि के रूप में होगा, कमी के रूप में होगा। क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो शुभत्व की कमी आ जाएगी। इस कमी को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति हल्का पीला रंग का होता है, तो हल्की पीली वस्तुएं जैसे हल्दी वगैरह बहुत फायदा करती है। पीले रंग के कपड़े बहुत फायदा करते हैं। और जेम पे आए तो पुखराज उसी पीले रंग का होता है। पुखराज को पहना जाता है उंगली में, जिससे कि हमें वो कमी दूर हो जाती है। शनि के लिए हम नीलम पहनते हैं। इसी तरह से सारे ग्रह के लिए हम पहनते हैं, क्योंकि इंसान के जन्म के वक्त इन ग्रहों की आने वाली वेव्स का उसके शरीर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे था कि रत्न होते क्या है, वो कितने प्रकार के होता है, उनका महत्व क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाली किरणें हमें affect करती हैं, और इसीलिए उनको पहनने से एक तरह से ग्रहों की कमियां दूर होती हैं। तो मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।